तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड पे फोकस करेंगे, जिसमें एक रिजिड रॉड होगा जो रोटेट हो रहा होगा। तो वो किस रेट से रोटेट हो रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड के लिए मुझे क्या चाहिए, तो एक मानो फिक्स लाइन चाहिए। ये ग्रीन कलर की फिक्स लाइन है, और ऐसा मानो ये व्हाइट कलर का एक रॉड है। व्हाइट कलर का एक यहां पे एक मेरे पास रॉड है। तो इस फिक्स लाइन से इस रॉड का एंगल थीटा है। फिक्स लाइन से इस रॉड का एंगल थीटा है। अगर ये रॉड थोड़े टाइम के बाद मानो आगे आ जाता है और ऐसे रोटेट हो जाता है, तो मानो थोड़े टाइम के बाद रॉड ऐसे आगे आके ऐसे कुछ रोटेट हो गया, तो देखो इसका एंगल जो थीटा 1 था वो थीटा 2 हो गया चेंज होके। उसके लेंथ चेंज नहीं हुई क्योंकि रॉड रिजिड है। तो ये रॉड किस रेट से आगे बढ़ रहा है मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा किस रेट से रॉड इस फिक्स लाइन से अपना एंगल चेंज कर रहा है। फिक्स लाइन से अपना एंगल चेंज कर रहा है। तो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा ऑफ रॉड, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, डी थीटा बाई डी टी, वेर थीटा इज अ एंगल बिटवीन, थीटा इज अ एंगल बिटवीन रॉड एंड फिक्स लाइन, जिसको हम डेटम भी बोल सकते हैं, फिक्स डेटम। तो किस रेट से एंगल रोटेट हो रहा है उस पर बेस हम 3 से 4 वीडियो की सीरीज बनाएंगे, अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनसीन टॉपिक है, क्लास में जल्दी कवर नहीं किया जाता जनरली, और कवर किया जाए तो एक क्वेश्चन में ही खत्म किया जाता है, लेकिन हम उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। तो सिचुएशन ये है कि ये जो रॉड है, ये वाला रॉड, इसके इस एंड को v1 स्पीड से खींचा जा रहा है, और ये एक रिजिड हेमिस्फीयर है, उसको v2 स्पीड से खींचा जा रहा है। तो देखो ये फिक्स लाइन, ग्राउंड फिक्स लाइन हो गया, रॉड एक रिजिड रॉड हो गया, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पे पूछा है देखो कि फाइंड द रेट एट विच एंगल थीटा इज चेंजिंग, मतलब किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, मतलब आपसे डी थीटा बाई डी टी पूछा है, और यही रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो देखो इसको बहुत सिंपली जियोमेट्री से किया जा सकता है, और हम आप देखोगे कि नेक्स्ट 2 to 3 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर हो रहे सब में एक ही तरीके से जियोमेट्री लगी हुई है। तो देखो इस डायग्राम को मैंने वापस यहां पे कॉपी पेस्ट किया है। आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो। ये ट्राइंगल आप देख सकते हो कि ये रॉड इस हेमिस्फीयर को टेंजेंशियल है। इसका मतलब ये जो रेडियस होगी जो रॉड को यहां पे टच कर रही है, तो ये रेडियस और ये रॉड ये यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी इस ट्राइंगल में ये एक्स हाइपोटेनियस हो गया, इस ट्राइंगल में ये एक्स हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर ये एक्स है और यहां एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा अप्लाई कर सकता हूं। साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा आर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैंने सिंपली एक यहां पे रिलेशन लिखा हुआ है, इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज आर डिवाइडेड बाई एक्स, यानी एक्स यहां पे हो गया आपका आर कॉसेक थीटा, एक्स हो गया यहां पे आर कॉसेक थीटा। इसी चीज को यहां पे राहुल सरदाना ऑथर ने लंबे से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम इसको इजीली सिंपल ट्राइंगल में इसको निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, r तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और मैं थीटा के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो वापस डी थीटा बाई dt रखना पड़ेगा मुझे। अब dx बाई dt ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो x है वो किस रेट से बढ़ रहा है। तो अब देखो x किसका डिस्टेंस है, रॉड के इस पॉइंट और हेमिस्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये सेंटर भी इस साइड v2 स्पीड से जा रहा है, और रॉड का ये वाला पॉइंट इस साइड v1 स्पीड से जा रहा है। तो x किस रेट से बढ़ेगा, x dx बाई dt क्या आ जाएगा, यहां पे dx बाई dt की जगह मैं रख सकता हूं v1 प्लस v2, और मुझे चाहिए डी थीटा बाई dt, तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपली ये मेरा आंसर आ गया। देखो कितना इजीली जियोमेट्री करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस फॉलो हुआ है। ये वापस एक राहुल सरदाना बुक से क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब इसमें सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि ये जो रॉड है वो इस पॉइंट से फिक्स है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट हो सकता है।
और यहां पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर भी है जो वॉट एवर, लेकिन उसकी हाइट h है और ये रिजिड स्क्वायर v स्पीड से आगे जा रहा है। तो ये थीटा के टर्म में मुझे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। थीटा के टर्म में रॉड की एंगुलर वेलोसिटी तो मैं निकालनी, तो देखो मैंने इस डायग्राम को वापस कॉपी पेस्ट किया है। तो यहां पे ये वाली हाइट s दे रखी है। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो। इस ट्राइंगल में आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा, h बाय एक्स हो जाएगा। तो x मेरा हो गया h cot थीटा। अब इस फंक्शन को वापस में डिफरेंशिएट करता हूं, तो इस साइड आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। इस साइड h कांस्टेंट है क्योंकि इसकी हाइट कांस्टेंट है, तो h कांस्टेंट, और cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, ये माइनस cos x स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dt। अब dx बाई dt को क्या रखना है, तो अब ध्यान से देखो x क्या है, ये फिक्स हिंज पॉइंट और इस स्क्वायर के इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, x है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन ये पॉइंट v स्पीड से जा रहा है, तो ये x भी v स्पीड से बढ़ेगा, v के रेट से बढ़ेगा। तो dx बाई dt की जगह मुझे v रखना है। अब डी थीटा बाई dt को मैंने ओमेगा नाम दे दिया, ओमेगा को सब्जेक्ट बना दो, तो यहां पे आपका आंसर माइनस साइन के साथ ये वाला टर्म आ जाएगा। तो देखो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस अब जियोमेट्री निकाल दो थीटा के टर्म में और उसको डिफरेंशिएट करके आंसर लाना है। इस पे और 2-3 वीडियो और बनाएंगे, यही चीज मुझे बार बार करनी है। बस जियोमेट्री हो सकती है आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इट्स ऑल अबाउट जियोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन। थैंक यू सो मच।